हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका टेस्ट, जो कि हर रात 9 बजे होता है। तो 10 नवंबर 2023 के टेस्ट में आप सबका स्वागत है। आप सबको सुबह इन सब टॉपिक पे होमवर्क मिल चुका था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। चलिए पहले क्वेश्चन से हम सब शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट का। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा आपका। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर गुरुत्व नहीं होता है, दूसरा है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, तीसरा है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, चौथा है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। अटेम्प्ट कीजिए पहला नंबर। ये सिर्फ बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले ही टेस्ट देंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, दूसरा है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, तीसरा है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, चौथा है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर तल के अंदर रहती है। अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 2 का हो गया 4 नंबर। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम सब। किसी पिंड का भार, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, दूसरा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, चौथा है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। अटेम्प्ट कीजिए तीसरा नंबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चौथा है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, दूसरा है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तीसरा है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, चौथा है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अटेम्प्ट कीजिए चौथा नंबर। आज आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर मिला था होमवर्क में, तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगर ये होमवर्क सीरीज अगर आप डेली करते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो आपका बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में जीके जीएस का पोर्शन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप टॉपिक ईमानदारी पूर्वक करते हैं तब, या सिर्फ आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तब अलग बात है, लेकिन टॉपिक को पढ़ करके अच्छे ढंग से उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे जीके जीएस, मतलब 90% जीके जीएस आपका बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही टेस्ट देते हैं तो फिर दिक्कत है। सिर्फ टेस्ट से ऐसा नहीं है कि टेस्ट से वही क्वेश्चन से हूबहू आ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ हमारे चैनल पे कि ये वाला टेस्ट दीजिएगा तो आप निकाल ही लीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जिस टॉपिक से दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये बस प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आगे से अगर नहीं कर रहे हैं तो कल से पहले पढ़ लीजिए टॉपिक, उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, 7 नंबर, ढोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, दूसरा है समय के ऊपर निर्भर करती है, तीसरा है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, चौथा है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए 7 नंबर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 8वां है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही है, दूसरा है समान वेग में ऊपर जा रही हो, तीसरा है समान वेग से नीचे आ रही हो, चौथा है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। अटेम्प्ट कीजिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप सब। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यह पृथ्वी के निकट है, दूसरा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाद मूल वेग से कम होता है, तीसरा यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, चौथा यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अटेम्प्ट कीजिए 9 नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 10वां प्रश्न है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अपकेंद्रीय बल, दूसरा है केंद्राभिमुखी बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी से, चौथा है कोई अन्य बल। कोशिश कीजिए 10 नंबर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर केंद्राभिमुखी बल। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, दूसरा है निम्न क्षमता, तीसरा है निम्न बचत और निम्न क्षमता, चौथा है डीजल सस्ता मिलता है। अटेम्प्ट कीजिए 11th नंबर। तो 11 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। 12 है रबर की डोरी को खींचने पर फिर से छोड़ने पर वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्नेहक, दूसरा है प्रत्यस्थता, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है उत्प्लावनता। अटेम्प्ट कीजिए 12वां प्रश्न। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रत्यस्थता। क्वेश्चन नंबर 13 आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुक्त आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम आयोडाइड, तीसरा है मैग्नीशियम आयोडाइड, चौथा है पोटेशियम आयोडाइड। अटेम्प्ट कीजिए 13वां प्रश्न। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम आयोडाइड। 14 नंबर है एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7, दूसरा है 8.4, तीसरा है 6.5 और चौथा है 2। अटेम्प्ट कीजिए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 8.4, यानी वो क्षारीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रिक एसिड, दूसरा है जिंक सल्फेट, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है कॉपर सल्फेट। अटेम्प्ट कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कॉपर सल्फेट। 16 है नीला थोथा क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोडियम सल्फेट, दूसरा है निकल सल्फेट, तीसरा है कॉपर सल्फेट और चौथा है आयरन सल्फेट। नीला थोथा, हरा थोथा ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा, 4 होता है, ठीक है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर CaOH2, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है CaCO3, चौथा है Na2CO3। अटेम्प्ट कीजिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर NaHCO3। 18 है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुष्प, दूसरा है पत्ती, तीसरा है तना और चौथा है जड़। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही बीज तैयार हो जाता है और फिर से वापस से पौधा आते जाते रहता है, ये प्रक्रिया चलते रहता है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं 19 नंबर लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्लोरो यौगिक, दूसरा है फ्लोरीन यौगिक, तीसरा है सल्फर यौगिक और चौथा है एसिटिक अम्ल। 19 नंबर सॉल्व कीजिए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सल्फर यौगिक। 20 है तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केला, दूसरा है कपास, तीसरा है आम और चौथा है गन्ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गन्ना। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमरवेल तना परजीवी, दूसरा है चंदन जड़ परजीवी, तीसरा है घटपर्णी जलोदभिद, चौथा है ऑर्चिड अधिपादक। अटेम्प्ट कीजिए 21 नंबर। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर घटपर्णी जलोदभिद। 22वां है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चिबुका अस्थि दंत के, दूसरा है तालु दंत के, तीसरा है श्वानीय दंत के और चौथा है जम्भिका दंत के। अटेम्प्ट कीजिए। न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जहाँ सांप के जहर में। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्भिका दंत के।
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है जापान, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है सोवियत संघ। अटेम्प्ट कीजिए 23वां प्रश्न। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर आयरलैंड। 24वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है सोवियत संघ। अटेम्प्ट कीजिए 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इटली के संविधान से, दूसरा है फ्रांस के संविधान से, तीसरा है अमेरिका के संविधान से और चौथा है जापान के संविधान से। अटेम्प्ट कीजिए 25वां प्रश्न। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अमेरिका के संविधान से। 26वां है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा आयरलैंड के संविधान से, तीसरा है अमेरिका के संविधान से और चौथा है जापान के संविधान से। अटेम्प्ट कीजिए 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, तीसरा है जनगणना संघ सूची, चौथा है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, यानी दल को जो बदल लेता है नेता सब। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 27 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। 28वां है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कृषि, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पुलिस और चौथा है रक्षा। अटेम्प्ट कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर शिक्षा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न। 29 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची किसके लिए है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, दूसरा है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तीसरा है सभी सीमावर्ती राज्यों में हितों के संरक्षण के लिए, चौथा है अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची किसके लिए है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। 30वां है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है संवर्ती सूची और चौथा है अपशिष्ट सूची। अटेम्प्ट कीजिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर राज्य सूची इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हड़प्पा दयाराम साहनी, दूसरा है लोथल SR राव, तीसरा है सुर कोटडा JP जोशी और चौथा है धौलावीरा VK थापड़। अटेम्प्ट कीजिए 31वां प्रश्न। 31 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, ये गलत है। चलिए 32 है, सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और चौथा है चांदी। अटेम्प्ट कीजिए 32वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर तांबा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33वां प्रश्न 33 नंबर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलमगीरपुर से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है धौलावीरा से, चौथा है लोथल से। अटेम्प्ट कीजिए 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर धौलावीरा से। 34 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। 34 अटेम्प्ट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां प्रश्न। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दलीप सिंह, दूसरा है नौनिहाल सिंह, तीसरा है रंजीत सिंह और चौथा है शेर सिंह। अटेम्प्ट कीजिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रंजीत सिंह, शेर सिंह। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर दलीप सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को
पोर्टो नोवे के युद्ध में हराया था वो कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैप्टन पॉपहेम, दूसरा है सर आयरकूट, तीसरा है सर हेक्टर मुनरो, चौथा है जनरल गोडार्ड। अटेम्प्ट कीजिए 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सर आयरकूट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37वां प्रश्न। 37 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हैदर अली, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है शाह आलम द्वितीय, चौथा है टीपू सुल्तान। अटेम्प्ट कीजिए 37वां प्रश्न। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टीपू सुल्तान। 38 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1857, दूसरा है 1793, तीसरा है 1799 और चौथा है 1769। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए ये आपको बताना है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1799। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैसूर में, दूसरा श्रीरंगपट्टनम में, तीसरा बेंगलुरु में और चौथा कोयम्बटूर में। अटेम्प्ट कीजिए 39वां प्रश्न। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर श्रीरंगपट्टनम में। 40वां है, निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नंजराज, दूसरा है देवराज, तीसरा है हैदर अली और चौथा है चिक्का कृष्णा राज। अटेम्प्ट कीजिए 40वां प्रश्न। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हैदर अली। हैदर अली इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां यानी 41, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो कि पेट्रोलियम निर्यात करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर वाशिंगटन अमेरिका, दूसरा है वियना ऑस्ट्रिया, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है बीजिंग चीन। अटेम्प्ट कीजिए 41वां प्रश्न। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वियना ऑस्ट्रिया। 42वां है, वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अटेम्प्ट कीजिए, वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43वां प्रश्न। 43 नंबर है आपका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है जिसको सार्क बोलते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ढाका, दूसरा है मनीला, तीसरा है कोलंबो और चौथा है काठमांडू। अटेम्प्ट कीजिए 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काठमांडू। 44 है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दूसरा है सार्स, तीसरा है आसियान और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है ये आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोदावरी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है कृष्णा और चौथा है महानदी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है ये आपको बताना है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका, अटेम्प्ट कर लीजिए, 45 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ताप्ती। 46वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी, चौथा है कृष्णा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गोदावरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47वां प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोदावरी, दूसरा कावेरी, तीसरा ताप्ती और चौथा महानदी। 47वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ताप्ती, ठीक है। 48वां है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गंगा, दूसरा कोसी, तीसरा गंडक, चौथा मयूराक्षी। ये मैं हिंट्स दे सकता हूँ कि ये नदी बिहार में बहती है, अब आप दिमाग लगाइए। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा कोसी, ठीक है। कोसी इज द राइट आंसर। इसे बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं।
कोसी गंगा में जो मिलती है वो कटिहार में मिलती है, कटिहार जिले में, और जगह का नाम है कुर्सेला। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। 49वां है, भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चिनाब पर, दूसरा सतलज पर, तीसरा झेलम पर और चौथा व्यास पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट नंबर चिनाब पर। 50 है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, दूसरा है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, तीसरा है असम और पश्चिम बंगाल के बीच, और चौथा है बिहार और झारखंड के बीच। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, असम और पश्चिम बंगाल के बीच। तो ये था 10 नवंबर 2023 का रात 9 बजे का टेस्ट, जिसमें आज हम सब 50 क्वेश्चन का टेस्ट देखे। टॉपिक आपको सुबह मिल गया था, उसी के अनुसार आपका प्रश्न आया था। दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ इसका PDF भी मिलता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स NCERT चल रहा है, उसका भी PDF, यानी हर एक PDF वहीं पे मिलता है। एग्जाम का इन्फॉर्मेशन वहीं पे दिया जाता है। तो ज्वाइन जरूर कर लें आप टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे सुबह आपको 8 बजे होमवर्क दे दिया जाता है और रात के 9 बजे टेस्ट होता है। बाकी ये सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान का टेस्ट आपका मंडे से सैटरडे तक चलेगा, और संडे को जो हम सब करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स का करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा में 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, और बिहार SSC में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, 15-16 बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाता है। तो करंट अफेयर्स भी जरूरी है, और मैं होमवर्क बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।